नमस्कार दोस्तों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। पाकिस्तान ने कल भारत पर हमला करने का प्रयास किया, पर भारत के सुदर्शन ने पाकिस्तान के उस प्रयास को नाकाम साबित कर दिया और आज सुबह पाकिस्तान में फटने लगे दनादन ड्रोन और पाकिस्तान की हालत हो गई खराब। और अभी भारत के विदेश मंत्रालय ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर ब्रीफ किया कि आखिर हो क्या रहा है। पाकिस्तान बोल रहा था कि भारत हमको उकसाए ना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ उकसा पाकिस्तान रहा है। शुरुआत उसने की है, खत्म हम करेंगे। इसी विषय पर करेंगे बात करने वाले हैं S-400 की, कैसे वह भारत को मिला। उसके अलावा बात करेंगे लाहौर, कराची, रावलपिंडी में जो ड्रोन अटैक भारत ने किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। यह बात कही है आज विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस ब्रीफ में। कहा है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हमको उकसाया न जाए। यहाँ पर उकसा पाकिस्तान रहा है भारत को। इसकी शुरुआत हुई थी वह पाकिस्तान ने ही की थी, जब उसने पहलगाम में आतंकी हमला किया था। और आतंकी हमला वहां पर उसने धर्म के आधार पर किया था और पुरुषों को मारा था, जिस वजह से भारतीय सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद 7 मई की रात को भारत ने अटैक किया 9 ठिकानों पर और वहां से खात्मा किया उन सभी का जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि यहां पर भारत ने आम लोगों को मार दिया है, लेकिन आज विदेश मंत्रालय के प्रेस ब्रीफ में यह साफ दिखा दिया, फोटो के साथ दिखाया गया कि आप देखिए इस फोटो में कौन आतंकवादियों के साथ खड़ा है। यहां तक कि मौलाना मसूद अजहर का भाई रौफ अजहर, उसको भी इस हमले में मार दिया गया है। तो साफ है कि यहाँ पर आतंकवाद का समर्थन कौन कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करता आया है, यह बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी इन्हीं की जमीन पर पाया गया था। और अभी यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने अपने ब्रीफ में एक बात और कही है कि जब यूएनएससी की क्लोजर मीटिंग में पाकिस्तान गया और वहां पर टीआरएफ के बैन की बात शुरू हुई, तो केवल एक देश ने इसका विरोध किया और ऑब्वियसली वो देश कौन था? वह था पाकिस्तान। तो ऐसे में बात स्पष्ट है, पाकिस्तान एक आतंकी देश है और वहां पे लगातार आतंकी पोषित किए जाते हैं और उनका प्रयोग करता है वो दूसरे देशों को अस्थिर करने में। और सबसे ज्यादा उपयोग किया है उसने भारत में। भारत में आप लगातार देखेंगे 2000 के बाद से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती ही चली गई हैं। और ऐसे में पहलगाम का हमला भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी था और इस बार भारत ने ऐसा रिटेलिएट किया है कि पाकिस्तान आजीवन याद रखने वाला है कि भारत किस तरीके से उसको मार रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कल उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जितना खून बहाया है भारत ने, उसका बदला हम चुन चुन कर लेंगे। बात यह है कि शुरुआत किसने की थी, और हमने यहाँ पर तुम्हारे मिलिट्री एरिया को नहीं टारगेट किया, हमने तुम्हारे सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, हमने टारगेट किया तुम्हारे आतंक के क्षेत्रों को। बहावलपुर और मुरीद के यह 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ऑपरेट किया करते थे और जितने भी आतंकवादी गतिविधियां भारत में हुई हैं उनके तार इन दोनों क्षेत्रों से जुड़ते हमेशा दिखाई दिए हैं। पूरी दुनिया जानता है कि मुरीद के और बहावलपुर यह आतंकवादी अड्डे हैं और यहां से ही आतंकवादी ट्रेन किए जाते हैं। डेविड कॉलमैन हेडली, जो कि 26/11 आतंकवादी गतिविधि का सबसे बड़ा केंद्र था, जिसने यहाँ पर आके रेकी की थी, उसने भी यहीं पर ट्रेनिंग प्राप्त की थी। तो बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान हमेशा ही टेररिज्म को प्रमोट करते चला आया है। बात आती है कल रात 7 और 8 मई के रात की। पाकिस्तान ने रात 1:05 पर मिसाइल हमला करना शुरू किया। इसमें भारत के 15 क्षेत्र थे, भुज, उसके अलावा भटिंडा, अमृतसर, ये सभी क्षेत्र यहाँ पर थे। पर भारत के पास था S-400 सुदर्शन 400, जिसका प्रयोग किया भारत ने इस सभी मिसाइल अटैक को न्यूट्रलाइज करने में। S-400 की कहानी भी बड़ी अजीब है। 2018 की बात है, जब भारत ने रूस से डील करना शुरू किया और रूस से यह कहा कि आप हमको दीजिए यह डिफेंस सिस्टम, क्योंकि भारत दो तरफ से अपने 2 दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर यह डिफेंस सिस्टम भारत के पास आएगा तो भारत की आर्मी और मजबूत हो जाएगी। यह मोबाइल सिस्टम है, भारत इसको कहीं भी आराम से ले जा सकता है, 10 मिनट में इंस्टॉल होता है और भारत किसी भी तरह की मिसाइल से अपनी सुरक्षा यहाँ पर कर सकता है। लेकिन जब इसकी खरीद की बात चल रही थी, तभी अमेरिका ने एक एक्ट पास किया।
काटसा एक्ट। और यह काटसा एक्ट के थ्रू उसने कहा कि जो भी ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया से डिफेंस ट्रेड डील करेगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। अब भारत यहाँ पर यह डील करना चाहता था क्योंकि इसके पहले 2017 में तुर्की ने यहाँ पर डील की थी $2.5 अरब की रशिया से, और उस पर सैंक्शन लगा दिया गया था। अब भारत क्या करता, भारत के ऊपर दबाव लगातार बन रहा था, लेकिन भारत को भी देखना था अपने देश की सुरक्षा। ऐसे में $5 अरब की यहाँ पर डील साइन हुई और 5 स्क्वाड्रन इसके आने वाले हैं भारत में। 3 स्क्वाड्रन आ चुके हैं, 2 और आने बचे हैं। अब बात यहाँ पर आई कि जिस समय अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि आप यहाँ पर इसको मत खरीदो, भारत ने यहाँ पर रूस से डिफेंस डील साइन कर ली। 2022 का समय आता है और अमेरिका पर दबाव बढ़ता है। अमेरिका के सांसदों ने ही कहा कि भारत को इसमें से छूट मिलनी चाहिए, तब एक रेजोल्यूशन पास होता है अमेरिका में और भारत को काटसा से अलग रखा जाता है। तो इसका मतलब भारत रूस के साथ यह डील कर सकता था और वहीं से 3 स्क्वाड्रन यहाँ पर आए हैं। भारत के मिलिट्री क्षेत्र पर पाकिस्तान ने हमला किया तो इसका बदला तो लेना था। तो भारत ने शुरुआत किए अपने ड्रोन अटैक की। भारत ने भेजे अपने ड्रोन लाहौर, कराची, पिंडी और सियालकोट, इन सब जगहों पर भारत ने अपने ड्रोन से अटैक करना यहाँ पर शुरू कर दिया। यह सभी के सभी सुसाइडल ड्रोन थे। अब पाकिस्तान यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि हमने भारत के ड्रोन मार गिराए। भाई साहब, पहले बात ये बताओ कि वो ड्रोन वहां तक पहुंचे कैसे? तुमको तो शर्मिंदगी से मर जाना चाहिए कि यह ड्रोन वहां तक पहुंच पाए हैं, और तुम ड्रोन को गिरा रहे हो, वो तो वैसे सुसाइडल ड्रोन थे। और उन्हीं ड्रोन ने लाहौर के HQ-9 डिफेंस सिस्टम को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये HQ-9 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया है चीन ने। अब पाकिस्तान क्या कहेगा चीन से कि भैया तुमने ये कौन सा डिफेंस सिस्टम दिया है यार, कि यहाँ पर ये काम ही नहीं कर रहा। भारत यहाँ पे आया, मारा, चला गया, और 2 बार आया। एक बार मिसाइल लेकर आया, एक बार ड्रोन लेकर आया, और तुम्हारा डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। क्या करता है वो? बस ये बताता है मिसाइल आ रही है, मिसाइल आ रही है, मिसाइल आ रही है। लेकिन भैया मिसाइल आने के बाद तो दगेगी, तो उसको आसमान में ही फोड़ना है। जैसे से भारत का सुदर्शन 400, उसने आसमान में ही पाकिस्तानी मिसाइलों को नस्ते नाबूद कर दिया। ऐसे तुमको यहाँ करना था, और तुम बस बता रहे हो देखिए भैया मिसाइल आने वाला है, आपको यहाँ पर बचना होगा। हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम उसको रोक सकें। हम तो यहाँ पर भैया देखो ऐसे बैठे हुए, और आया और लाहौर के डिफेंस सिस्टम को पूरे तरीके से वह डिस्ट्रॉय करके चला गया, और पाकिस्तान देखता रह गया। रावलपिंडी में आज PSL का मैच भी होना था। लग रहा है जय शाह ने अमित शाह से मांग लिया था एक ड्रोन का कि पापा मुझे एक ड्रोन दे दो, मार देना है रावलपिंडी पर। आज PSL का मैच नहीं देखने का मन कर रहा है, और वहां पर PSL का जो मैच है वो आज रद्द कर दिया गया है। तो भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैसा एक्ट करेगा उसको यहाँ पर जवाब मिलेगा। तो पाकिस्तान ये बोलने का अधिकारी नहीं है कि वह भारत के उकसावे पर काम कर रहा। भारत लगातार बोलता चला आ रहा है कि यह नॉन एक्सक्लेटिंग एक्टिविटी है, मतलब यहाँ पर हम उकसावे की बात नहीं कर रहे हैं। तुमने हमें उकसाया तो हम जवाब दे रहे हैं। तो तुम समाज में यह बोलते मत फिरो कि भारत को जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर सवाल यह है कि पहले शुरुआत किसने की? पहलगाम में आतंकी हमला तुमने किया तो जवाब हमने दिया, फिर तुमने कल रात को हमारे ऊपर हमला किया तो आज जवाब हमने फिर से दिया है। तो बात स्पष्ट है, पाकिस्तान को यहाँ समझ जाना चाहिए और उसको अपने लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहिए। भारत से आए, माफी मांगे, और भारत का बड़ा दिल है, कई बार माफ किया है, इस बार भी माफ कर देगा। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो इस बार उसके 4 टुकड़े होंगे। यह बात पाकिस्तान यहाँ पर नोट करके लिख ले। वैसे एक और वीडियो में लेके आऊंगा किस तरीके से भारत ने दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को अपने अकॉर्डिंग ढाला है इस मैटर में। इसके पहले आपने नोटिस किया होगा कि भारत पर लगातार दबाव पड़ता चला गया है, लेकिन भारत ने इस बार साम दाम दंड भेद यह चारों प्रक्रियाएं अपनाकर पाकिस्तान को साइड लाइन यहाँ पर करवा दिया है। दोस्तों वह वीडियो में लेके आऊंगा कि कैसे मोदी बने जियो पॉलिटिक्स के बादशाह। देखते रहिए 10 स्वदेश और हमारे लाइव के साथ जुड़िएगा रात 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।